अग्निपथ योजना नौजवानों के साथ विश्वासघात। आप भारतीय सेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना से देश के युवाओं में आक्रोश। वाराणसी जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल, रमाशंकर पटेल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष पिछड़ा प्रकोष्ठ एवं जिला सह प्रभारी संगठन निर्माण विधानसभा अजगरा सेवकपुरी गुलाब सिंह राठौर के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर भारतीय सेना में 4 वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिया। अग्निपथ योजना जैसे अपमानजनक कदम के कारण देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने का प्रयास करें। भारत की सेना, भारत का गर्व है कि हमारी सेना के गर्व को खत्म करने का प्रयास न करें। प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल, रमाशंकर पटेल, निवर्तमान जिलाध्यक्ष सहित इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किसको ज्ञापन देने आए थे आप लोग? आज जिस तरीके से सरकार ने अग्निपथ योजना स्कीम लाई है और युवाओं को अग्निवीर बनाने की जो गलत नीतियों पर सरकार जो बाध्य हो रही है, उसको लेकर हम लोग आज विरोध प्रदर्शन यहाँ किए हैं और एशियन 4 के माध्यम हम लोग प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन दिए हैं कि अग्निपथ को तुरंत और जल्द ही इसको वापस लिया जाए। देश में जिस तरीके से युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो जा रहा है, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, इसको लेकर आप अग्निपथ को जल्द से जल्द आप बंद करिए। और जिस तरीके से अग्निपथ सरकार लाई है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जा रहा है। आप पहले अपने ऊपर स्कीमें लागू करिए, 2 साल के लिए मंत्रियों को भर्ती करिए, चुनाव आगे वो न लड़ें। और जिस तरीके से आप युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर कह रहे हैं, आप 2 साल के लिए आप सदनवीर हो जाइए, तब हमारे देश के युवाओं को कुछ समझ में आएगा। कल जो बनारस में हुआ उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हम अभी भी वाइट में कहे हैं कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश के युवाओं से हमारी अपील है, अपनी जो मांगे हैं सरकार तक पहुँचाइए। और ये देखिए, कल कुछ युवाओं को कहना था कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है। विपक्ष को आवाज़ उठाने लायक आपने छोड़ा नहीं है, क्योंकि जब भी विपक्ष आपकी आवाज़ उठाया है, आप किसी टीवी डिबेट के हिंदू मुस्लिम जो भी मामले हैं उसमें आप फंसकर और आपने विपक्ष का साथ नहीं दिया है। यदि जिस टाइम आप हिंदू मुस्लिम का भी डिबेट चल रहा था, आप सिर्फ लिखते, आप विरोध नहीं करते, तो आपका विपक्ष आपके साथ खड़ा रहता। आज भी आपके साथ विपक्ष खड़ा है, आज भी हम लोग आप ही के लिए लड़ने आए हैं यहाँ पे और हमेशा लड़ेंगे। लेकिन आपका जो जिस तरीके से आक्रामक रवैया है, आप युवाओं से अपील है कि आप आक्रामक रवैया, क्योंकि ये हमारी सरकारी संपत्ति, हम लोग टैक्स देके इसको। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है, मैं आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री ने देश के साथ धोखा किया है, नौजवानों के संग धोखा किया है और लगातार ये करते आ रहे हैं। अग्निपथ एक ऐसी योजना 4 साल के लिए ला रहे हैं। देश के विधायक और सांसद 5 साल के लिए चुने जाएंगे और देश के जवान जो सेना में जाकर शहीद होंगे वो 4 साल के लिए चुने जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने परिवार के बच्चों को इस अग्निपथ योजना में शामिल कराएं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, नेता हैं, अपने बच्चों को इस योजना में शामिल कराएं। कौन सी मुगालते की बात करते हैं? अगर 20,000 21,000 रुपये तनख्वाह 17 से 21 साल में ज्वाइन करेंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे, 25 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे क्या? ये या तो अपराधी बनेंगे या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उम्र बढ़ा दी है 2 साल। एक चीज़ बताइए, बनारस में कहा था ना, भांग खा के कोई फैसला करना, क्या भांग खा के फैसला कर रहे थे क्या? आप जब कोई रणनीति बनाते हैं तो आपको पता नहीं है कि 2 साल से कोरोना काल में आपने सेना भर्ती में रोक लगा रखा था। 2 3 साल 4 साल से हमारे नौजवान तैयारी कर रहे थे। गांव का किसान, गरीब जो सेना में जाता है, जिसका सपना होता है देश में योगदान देने का, वो तैयारी कर रहा था। और उसकी उम्र जब चली गई, जब इतना विरोध प्रदर्शन देश के अंदर हो गया, तब आपको फैसला लेना पड़ता है। आपको समझ नहीं है क्या? 4 साल के बाद उन्हें मुफ्त एक रकम दी जाएगी जिसका वो यूज कर सकते हैं। कितनी मुफ्त रकम दी जाएगी? 11,70,000 रुपये। एक चीज़ बताइए, 4 साल के अंदर किसी परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, किसी घर में कोई शादी नहीं पड़ेगी, उस लड़के की शादी तक नहीं होगी। 25 साल में किसकी शादी होगी? कौन लड़की अपनी शादी करेगा? कौन परिवार शादी करेगा ऐसे सेना के जवान से, जो कहेगा कि 4 साल तो नौकरी चली जाएगी? 4 साल तो वो एन केन प्रकार सोचेंगे कि उस 25% में आ जाए ताकि हमारी नौकरी कंटिन्यू हो जाए। क्या चाहते हैं युवाओं के लिए? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री देश के युवाओं से माफ़ी मांगे और इस योजना को तत्काल वापस लें।